नमस्कार दोस्तों, आज हम चलने वाले हैं इंडिया के सबसे पुराने और सबसे आइकॉनिक नेशनल पार्क में, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में बसा ये जंगल लगभग 520 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जो अपने रॉयल बंगाल टाइगर, वाइल्ड एलिफेंट और बेहतरीन लैंडस्केप के लिए पूरे दुनिया में फेमस है। अगर आप भी यहाँ आने का प्लान कर रहे हो तो ये सिंगल वीडियो आपकी पूरी ट्रिप को सेट कर देगा। आज के इस गाइड में हम कवर करेंगे यहाँ का मैप, सफारी बुकिंग का सर्च एंड ट्रांसपोर्टेशन, एक परफेक्ट 3 डे इंटरनिटी और एंड में हम टोटल बजट भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जिम कॉर्बेट को अच्छे से समझने के लिए पहले इसके मैप को देखिए। इस पूरे फॉरेस्ट को अलग अलग इको टूरिज्म जोन में बांटा गया है। सबसे मेन हब है रामनगर, जहाँ आपका रेलवे स्टेशन और मैक्स रिसोर्ट मिलेंगे। तो हम पहले देखेंगे टिकाला जोन। ये सबसे कोर और बड़ा एरिया है। इसके एंट्री गेट है डंगिरी गेट, रामनगर से 18 किलोमीटर पड़ेगा आपको। यहाँ सबसे बड़े ग्रासलैंड यानी चौरस है। सेकेंड है बिजरानी एंड गर्जिया जोन। ये दोनों रामनगर से काफी पास है और ओपन जीप सफारी के लिए, टाइगर स्पोर्टिंग के लिए सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है। फिर थर्ड आता है जिरना एंड ढेला जोन। ये साउदर्न पार्ट में है। इनकी खास बात ये है कि ये साल के 12 महीने ओपन रहते हैं, जबकि बाकी जोन मॉनसून में बंद हो जाते हैं। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की, सफारी बुक कैसे करें। इंटरनेट पर आपको बहुत सारे फेक वेबसाइट मिलेंगी जो आपको डबल पैसे लेगी। आपको सिर्फ गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पे corbettgovernment.org पर जाना है, जहाँ के आपको आएगा टिकट बुक का ऑप्शन। आप वहाँ पर जाके जीप सफारी का ऑप्शन सिलेक्ट करके उसके बाद आप जो नोटिफिकेशन आएगा उसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा और फिर अपना कौन सा एरिया में आप विजिट करना चाहते हो और उसका एरिया सिलेक्ट करके कितने लोगों, कितने डेट को आप जाना चाहते हो, वो सब आप यहाँ पे फिल करके उसके बाद आप नेक्स्ट का प्रोसेस कर सकते हो, जिसमें कि आपको टोटल आपकी जितने भी लोग जा रहे हैं उनका आईडी प्रूफ और नाम डिटेल सब वहाँ पे आपको फिल करना पड़ेगा। तो आगे का प्रोसेस आप खुद कर लीजिएगा, क्योंकि हमने ये प्रोसेस पहले कर लिया था। जो कि आपको प्राइस जो यहाँ पे दिख रहा है वो 3300 का दिख रहा है। ये सिर्फ परमिट का प्राइस है। तो फिर 4 से 4,500 रुपए लेंगे जिप्सी वाला, जो कि आपको वहां पहुंचने के बाद आपको वहां पे करना पड़ेगा। तो टोटल आपका खर्चा जो आ जाएगा वो 7200 से लेके आपका 7500 के बीच में रहेगा। बेसिकली जो इसकी टाइमिंग होती है वो होती है सुबह 6 बजे से और दोपहर के 2 बजे। इसमें 2 शिफ्ट में ये सफारी की जाती है। यहाँ पहुंचने के 3 रास्ते, ट्रेन, बस, एरोप्लेन। सबसे आसान रास्ता है ट्रेन। सबसे बेस्ट और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन रामनगर, जो दिल्ली से डायरेक्ट उत्तराखंड संपर्क क्रांति या रेल रानी चलती, जो कि आपको सुबह सुबह वहाँ उतार दे। बाय रोड अगर दिल्ली एनसीआर से अपनी कार या फिर आप बस से भी जा सकते हो। हापुड़, मुरादाबाद और कास होते हुए आप लगभग 5 घंटे में 250 किलोमीटर का रास्ता कवर कर। और बाय एयर अगर आप एरोप्लेन से जाते हो तो नियरेस्ट एयरपोर्ट पंतनगर है, जो कि लगभग 80 किलोमीटर दूर पड़ता है रामनगर से। और या फिर आप देहरादून फ्लाइट उतर सकते। चलिए अब स्टार्ट करते हैं 3 डे इंटरनरी। सबसे पहले आप प्री बुक होटल, उसके बाद आप फ्रेश होइए, रेडी होइए और फिर अपनी वाहन को लेके, यानी अपने जो आपने वो या फिर गाड़ी बुक की उसको लेके निकल जाइए हनुमान धाम। और फिर हनुमान धाम से निकल के आप चले जाइए गर्जिया टेम्पल और गर्जिया टेम्पल के बाद आप चले जाइए कोसी रिवर का साइड व्यू देखने। ये आपका फर्स्ट डे होगा। उसके बाद आप सेकेंड डे उठिए, फ्रेश होइए और निकल जाइए 1 किलोमीटर के ट्रैक बराती राव वाटरफॉल की। और उसके आगे अगर आप चाहो तो कॉर्बेट वाटरफॉल भी आप जा सकते हो। फिर थर्ड डे आता है और सुबह आप अगर आपने सुबह की है तो आप 6 बजे निकल जाइए, थोड़ा ठंडी ठंडी हवा। और अगर आपने दोपहर की है तो थोड़ा सा वो, अगर आप मार्च जुलाई तक जा रहे हो तो। और उसके बाद आप जाओगे सफारी पे, जो आपने पैसे दिए थे उस टाइम में, फिर आप जिप्सी वाले को उस टाइम पैसे दोगे जो आपने बुक किया होगा। और उसके बाद जैसे आप फ्री करोगे तो आप अपना फोन और जितने भी इक्विपमेंट है आप जमा करना पड़ेगा। ओनली कैमरा अलाउ है अंदर ले जाने की। गाड़ी वाले आएंगे तो फिर हमें डॉक्यूमेंटेशन जो भी होता है, आधार कार्ड वगैरह, वो देना पड़ेगा। उसके बाद फिर हमारी एंट्री होगी। तो लेट्स अभी 10 से 10 मिनट और लग जाएंगे अभी हमें। तो अभी हम जा रहे हैं अंदर एंट्री कराने के लिए और उसके बाद फिर फ़ोन वगैरह जहाँ पे जमा हो जाएगा तो हमें कैमरे से शूट करना पड़ेगा। ये है बिजरानी का एंट्रेंस, अमंडा गेट का। तो यहाँ से
और यहाँ से सीधा जाता है हमारा रास्ता। थोड़ा सा वो एक्साइटमेंट है, एक्साइटमेंट है बहुत एक्साइटमेंट के मारे हम टैन हो गए। निखिल सारी एक्साइटमेंट। Park and Bijrani tourism zone. Now you are vegetarian Bijrani. About 40 square kilometers from gate to gate. And lots of parks. Hirna, Bijrani, Durga Devi, Jhikala, Dhela, Garjia, Pankro. And now open every area. And natural habitat, not any zoo and cage sites. Tiger, elephant, leopard and bear. There are 4 type of big animals. So many other type of animal, langur, monkey, wild boar, rabbit, but every sighting should love timing system, नियम and your behavior. क्या क्या होगा, क्या दिखेगा, जब वापिस आ रहे होंगे तभी इसका अनुभव करेंगे, क्योंकि नेचुरल हैबिटेट है और कोई भी एनिमल हमारे पास लाया हुआ, बधा हुआ, जुड़ा हुआ नहीं है। जो भी था उनको 1972 में संरक्षित किया गया। उस समय 82 बाघ थे जो बढ़ते गए। नाउ अबाउट 260 plus tiger in whole the Jim Corbett and now in this area about 12। जहाँ पर आप जा रहे हैं यहाँ पर 12 है। पूरे जिम कॉर्बेट में लगभग 260 प्लस है। और हाथी, भालू, लेपर्ड, टाइगर ये पार्क के बड़े एनिमल हैं। बाकी लंगूर, बंदर, हिरन, वाइल्ड बोर सभी हैं। लंगूर, बंदर, हिरन ये सबको नजर आते हैं, किसी को ज्यादा किसी को कम। आपको क्या क्या नजर आएगा, ये गॉड गिफ्ट है, हमारी कोशिश है, आपका लक है। और प्रकृति क्या कहती है, हमारा नेचुरल हैबिटेट में क्या जंगल एक्टिव होता है आपके लिए, और क्या हमारी कोशिश होती है जब वापिस आ रहे होंगे तभी इसका अनुभव करेंगे। और ट्रॉपिकल ग्रीन फॉरेस्ट है और सभी प्रकार के पेड़ पौधे हैं। मैक्सिमम साल है जो कॉर्बेट की मेन बॉडी है और 200 मीटर के बाद स्टार्ट होगी। और ये लेफ्ट में जो प्लांट आपको दिख रहे हैं ये लगाए हुए हैं, 40 साल पुराने हैं। पीक वुड या सागवान के नाम से लोग इनको इंडिया में जान सकते हैं। इसके अलावा 154 प्रजाति के दूसरे प्लांट हैं जिनमें बहुत सारे मेडिसिन प्लांट हैं और बहुत सारे फ्रूट्स के प्लांट्स हैं। राइट हैबिटेट है टाइगर का, हिरन, हाथी का। चलेंगे आपके हैप्पीनेस और गॉड गिफ्ट को लेते हुए सरसरी निगाह से दोनों तरफ ध्यान देना है, शोर नहीं करना है, किसी प्रकार का रेपर, कूड़ा कबाड़ बाहर नहीं फेंकना है, बीड़ी सिगरेट का यूज नहीं करना है, कहीं पर उतरना नहीं है। जहाँ पर लगे गाड़ी रुकवा सकते हैं, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी कर सकते हैं। और जो मन में अदर एनी क्वेश्चन, वाइल्ड लाइफ की नेचर कोई भी सवाल हो वो मुझसे पूछ सकते हैं। ये काला वाला पेड़ दिख रहा है आपको? हाँ जी। जिन लोगों को पेज बढ़ता है, मोटापा, हाँ जी, फैट बढ़ जाता है, मतलब पेज बढ़ जाता है, तो इसके खाल को तांबे के बर्तन में डालो रात को पानी के साथ, और सुबह मतलब उसको छान के पी जाओ, तो 2 से 6 महीने में पेट अंदर हो जाता है। मतलब जिसकी फैट बढ़ी है। चाइनीज में मिलेगा तो ये 5 साल की दुकान में मिल जाता है। अच्छा, कहीं भी। उसका नाम है 33 छाल। आपने जैसे बताया कि बिजरानी में 12 है इस वाले जोन में, हाँ। किस वाले जोन में इससे ज्यादा या कम है? वो जोन ना देखो, ये 40 वर्ग किलोमीटर का जंगल है बिजरानी। हाँ जी, तो यहाँ पे 12 को मैंने आपको एक रिकॉर्डिंग के अनुसार बता दिया। हाँ जी। तो आगे ढिकाला जो है 180 वर्ग किलोमीटर है। हाँ जी। वहाँ पे 26 है। अच्छा, लेकिन ढिकाला में हमें शायद वहाँ रुकना पड़ता है ना रात वहाँ पे को? रुकना पड़ता है, रात की स्टे जोड़ी है। अच्छा, इधर झेलना है, वो आपका 20 स्क्वायर किलोमीटर का जंगल है, वहाँ पे 4-5 है। झेला है, वो भी 20-25 स्क्वायर किलोमीटर का जंगल है, वहाँ भी 3-4 है। तो ये जो हैबिटेट होता है उसके अनुसार से चलता है। मतलब 2 से 5 किलोमीटर एक टाइगर अपना एरिया बना सकता है। उसमें फीमेल मेल दोनों रह सकते हैं, एक मेल के अंदर 3 फीमेल नजर आ सकते हैं। अच्छा। और इधर एक कत्थे का पेड़ है, जो कत्था इसी से तैयार होता है। इसके बक्कल को लगाया जाता है तो कत्था निकल आता है। ये पेड़ लगाए हुए हैं, 40 साल पुराने हैं, पीक वुड के नाम से जाने जाते हैं। जिन लोगों को अर्थराइज है तो इस पेड़ का एक फूल आता है अप्रैल मई के महीने में, उस फूल को सुखाया जाता है और उसमें बराबर मात्रा में लौंग मिला के शहद के साथ चूर्ण बना के खा के जो ज्वाइंट्स पेन होता है आफ्टर 40 साल बाद,
तो ट्रेन आस्ते आस्ते खत्म हो जाता है। एक बार में कितनी गाड़ियाँ अंदर जाती हैं? एक बार में 20-25 आज ही वैसे मैं जंगल में पहली बार आया हूँ। वैसे इतना डीप मैं वैसे छोटे मोटे मैंने ट्रैवल किए हैं जंगल में, बट ये मेरा पहला है कि जिस यहाँ पे मैं इतना डीप तक आया हूँ। ये रही पूरा ये रहेगा। हाथी हाथी और तो अभी ये जो हम अभी हाथी के साथ कुछ फ़ोटो लेंगे। और ये हाथी आसाम से आया है और इनका नाम है रानी जी। तो अभी हम 1-2 फ़ोटो इनके साथ लेंगे, फिर उसके बाद फिर हम एक व्यू पॉइंट पे जाएंगे। दूरबीन तो हम अभी दूरबीन से कुछ दूर का व्यू देखेंगे। तो पहले हम एक फ़ोटो लेते हैं यहाँ से। ये एक छोटा सा स्टॉपेज है कि आपको अगर पानी वगैरह पीना है, अगर आपको प्यास वस लगी है तो ये जगह उसके लिए कि आप पानी आप वहाँ पे भर सकते हो। भर नहीं सकते, खरीदना पड़ता है, यहाँ पानी नहीं आता। वो भी 30 रुपए का दिया है, 20 वाला। अच्छा, ये 30 रुपये का पानी दिया है, 20 रुपये वाला बोतल पीने का। चलो पानी तो कम से कम ओरिजिनल दिया है। तो ये बहुत ज़्यादा अंदर है, यहाँ पर ज़्यादा गाड़ियाँ भी अलाउ नहीं है। पीछे रिजॉर्ट है, वो ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, स्टे कर सकते हैं। निकलना अच्छा, कितने का स्टे है यहाँ पे? ऑनलाइन तो यहाँ पे आप स्टे भी कर सकते हो। ये है वाइल्ड बोर। यहाँ पर अभी टाइगर देख लिया है, तो इसीलिए इतने भीड़ लगी। तो अभी हम आगे जाके देखते हैं हमारे कितने कैप्चर करता है। तो यहाँ पर सारे लोग यहाँ पे भी देखने नहीं दे रहे। 2-2 गाड़ी आगे एक बहुत देर से खड़ी है। अब आगे बढ़ी हमारी गाड़ी। अच्छा बड़ा दिख रहा। देखो ये दोनों नमूने कैसे खड़े हैं, एडवेंचर कर रही है। एडवेंचर करने तो आए हैं हम लोग। मेरे हाथ फुल है तो मैं एडवेंचर नहीं कर सकता, तो उसका फायदा उठा रहे हैं। गाइस हमने मेहनत करके टाइगर तो देख लिया है। हमने देखो हम सब वहाँ पे फंस गए, हम सब आगे भी आ रहा था क्योंकि हमें और भी देखना है। अभी एक टाइगर और हमें देखना है अच्छे से। इसके साथ तो बुरा हुआ, अकेले इस टाइगर का बेबी की डेथ हो गई थी, तो ज़्यादा वैसे मज़ा भी नहीं आया देखने के लिए। क्यों वैसे डक करती हो तो जो चीज़ देखने के लिए आए हैं उसका बेबी डेथ कर दिया, उसके से मज़ा आएगा देखने। तो हम इसलिए हम सोचे कि अब दूसरी जगह जाके देखेंगे। नब्बे से हो गए, अब 10 साल ये हो गए और 6 साल हो गए, 32, 35, 36 साल। तो कोई वैसा इनकाउंटर हुआ है 35 साल में कि एकदम जो यादगार हो गया हो? टाइगर अचानक आया इधर, पीछे 62 साल की औरत थी, ये यहाँ तक आया, मैंने शीशा चढ़ाया, ये टूट भी गया शीशा और उसने मुंह खोला। इधर जो बैठी लेडीज थी 62 साल की, उनको पहले से हार डाला था जब से टाइगर देख रही थी वो, और जो झपट्टा मारा तो हार्ट आया और यहीं पर ख़त्म हो गया। वो सबसे ज़्यादा वो है, हार्ट अटैक आ गया उनका, है ना? हार्ट अटैक आ गया, हाथों आगे दम तोड़ गया। फिर टाइगर चला गया ना? टाइगर तो हल्ला मचा गया, फिर गुस्से में होगा उस टाइम में। हाँ गुस्से में हो। अब ये वाला भी तो गुस्से में हो सकता है जो ये है। हाँ, क्या कहते हैं, क्योंकि सब बच्चा डेथ कर गया तो गुस्से में तो है बच्चा डेथ किया तो गुस्से में तो होगा ही।
उसका बच्चा मरा हुआ अगर कुछ ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया तो वो अटैक भी कर सकती है। हमने प्रॉपर टाइगर देख लिया, ले लिया, तो हम यहाँ से निकल रहे हैं अभी रामनगर से फिर हम रिसोर्ट जाएंगे। तो तीन लोग रिसोर्ट में रुके, बाकी हम खाना वगैरह देख के पैक करवा के लेके जाएंगे। हम तीनों रुकेंगे यहाँ पे और अब हमने स्कूटी जमा कर दे दो है यहाँ पे। अब जा रहे हैं, ऑटो से जा रहे हैं घर, और हमने किया और अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से डायरेक्ट रिसोर्ट निकलने, क्योंकि सबका पेट भरा हुआ है। हमने थोड़ा लेट से खाना खाया था तो, और इस सफारी में तो इतना ऊपर नीचे हुआ कि पचा ही नहीं है अभी तक खाना, इसीलिए अभी हम रात को कुछ लेगा तो हम होटल से कुछ ऑर्डर कर लेंगे और वही खा लेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और अच्छी लगी है तो ये वीडियो शेयर करिए, जो कि आप प्लान कर रहे हो। अगर कोई भी आपकी फैमिली या दोस्त कोई प्लान कर रहे हैं जिम कॉर्बेट के लिए, तो ये वीडियो जरूर उनको शेयर करिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को, और भी हम डिटेलिंग वीडियो ऐसे लाते रहेंगे आप सबके लिए। तो बने रहिए, देखते रहिए समर आर्या ब्लॉग, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून। तो अब हम बात करेंगे बजट का। तो अगर आप दिल्ली से ट्रेवल कर रहे हो तो आपका जो ट्रेन का बजट आएगा वो आएगा लगभग में 1200 से 1300 के बीच में, आने जाने दोनों का पर पर्सन। अगर आप होटल बुक करते हो तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस बजट में होटल बुक कर रहे हो, क्योंकि आपको सारे बजट में होटल मिल जाएगा, हॉस्टल टाइप का मिल जाएगा, होटल मिल जाएगा। हमने एक रिसोर्ट बुक किया था जिसकी हमें पड़ी थी 16,000 3 डेज के लिए 3 रूम। तो उसके हिसाब से आप अपना बजट देखिएगा कितना आपका बजट है स्टे के लिए। उसके बाद खाने पीने के लिए वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना खर्च कर रहे हो, उसकी कोई लिमिट नहीं होती। लेकिन फिर भी हमारा जो खर्चा हुआ था वो 6 to 7,000 हुआ था इन 3 डेज। और उसके बाद आप सफारी का 7200 से 7500 के बीच में, और उसके बाद जो खर्चा होगा वो आपका स्कूटी बुक, जो हमने स्कूटी रेंट की थी वो 650 पर डे के हिसाब से बुक की थी। तो हमारा लगभग में एक स्कूटी का खर्चा 1950 का पड़ा था। तो इसी हिसाब से आपका अगर जो देखा जाए 2 बंदों का खर्चा जितना होगा, हमारा जो हुआ था वो हुआ था लगभग में 7,000 पर पर्सन के हिसाब से। तो आप अपने बजट के अनुसार अपना बजट बनाइए और देखिए कि आप कितना खर्चा कर सकते हैं। तो लेट्स डू इट। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और मिलते हैं फिर ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू सून।